2027 वाले महासंग्राम के लिए मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को रिलॉन्च तो कर दिया है, लेकिन उड़ान भरने से पहले उनके भी पर कतर दिए गए। बहन जी ने दो टूक फरमान सुना दिया कि रैलियों में भीड़ आकाश आनंद जुटाएंगे, पर टिकटों की मंडी पर वीटो पावर सिर्फ मायावती की ही चलेगी। अब सवाल यह है कि कभी इन कभी आउट के सियासी पेंडुलम और बुआ के रिमोट कंट्रोल वाले पहरे के बीच क्या आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद की आंधी को रोक पाएंगे, या 2027 के बिसात पर महज एक डमी मोहरे बनकर रह जाएंगे। उधर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने पहले ही 45 सीटों पर प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह होगा कि दलितों के दो बड़े नेताओं यानी कि चंद्रशेखर आजाद और दूसरी तरफ आकाश आनंद कितना असर डाल पाएंगे दलित वोट बैंक पर। रिपोर्ट के जरिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। लॉन्चिंग भी लगाम भी आकाश सिर्फ भीड़ जुटाएंगे, टिकट बहन जी बांटेंगी। बुआ बबुआ की सियासत में कंफ्यूजन भारी, क्या चंद्रशेखर को रोक पाएंगे आकाश? आनंद की माफी फिर वापसी 2027 के लिए बसपा का एक ऐसा सियासी प्रयोग। बुआ बिछाएंगी 2027 का चक्रव्यूह और भतीजे का रिमोट कंट्रोल। सियासत में एक पुरानी कहावत है कि अगर आप पेड़ लगाएंगे तो उसे पनपने का वक्त देना चाहिए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में इन दिनों जो हो रहा है उसे देखकर लगता है कि पेड़ लगा तो दिया है, लेकिन रोज उसकी जड़ उखाड़कर चेक किया जा रहा है कि वो कितना बढ़ा। यूपी के 2027 वाले महासंग्राम के लिए मायावती ने एक बार फिर से अपने भतीजे आकाश आनंद को रिलॉन्च कर दिया है। हाँ, तुरंत से मिशन 2027 का शंखनाद होने वाला है, लेकिन इससे पहले कि भतीजा अपनी सियासी पिच तैयार करता, बुआ ने ऐसा बाउंसर डाल दिया जिसने आकाश के पर कतर दिए। मायावती का दो टूक फरमान, आकाश आनंद सिर्फ रैलियां करेंगे, टिकट बांटने की वीटो पावर सिर्फ बहन जी के पास रहेगी। इन दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती काफी कंफ्यूज नजर आ रही हैं। दरअसल 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन मायावती आकाश आनंद पर भरोसा जताने से पहले कई बार सोच रही हैं। अब उन्होंने कहा है कि आकाश आनंद चुनाव में भीड़ जुटाएं और जो टिकट बंटवारे का काम है वो खुद देखेंगी। 2027 की बिसात बीत चुकी है। खिसकते दलित वोट बैंक के तिलस्म को बचाने के लिए मायावती ने पार्टी के जनजी कार्ड यानी कि आकाश आनंद को फिर से मैदान में उतारा है, लेकिन इस लॉन्चिंग के साथ ही बहन जी ने एक कड़ी सियासी लक्ष्मण रेखा भी खींच दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर मायावती ने जो अल्टीमेटम दिया उसका सीधा लबोल हुआ भी यही है कि भीड़ आकाश जुटाएंगे, लेकिन टिकटों की मंडी पर बहन जी का ही सिक्का चलेगा। मायावती ने एक्स पर लिखा, अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहां जहां भी समय समय पर विधानसभा के आम चुनाव होते हैं या देश में लोकसभा के भी आम चुनाव होते हैं, तो वहां भी उम्मीदवारों का अंतिम रूप मेरे द्वारा ही दिया जाएगा। मायावती यहीं नहीं रुकती, आगे लिखती कि इसका श्री आकाश आनंद के कद को बढ़ाने या कम करने आदि से कोई लेना देना नहीं है, और न ही पार्टी के उम्मीदवार भी तय करने से कोई लेना देना है। ये भी पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की तरह ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देशन में यूपी में कुछ स्थानों पर पार्टी के उम्मीदवार के ऐलान के लिए जनसभा कर रहे हैं। दरअसल मायावती ने इसे परिवारवाद से बचने की ढाल बताया है, लेकिन असली कहानी कुछ और है। मायावती ने पार्टी के छत्रपों को एक कड़ा संदेश दे दिया है कि टिकट की आस में आकाश आनंद के घर दरबार लगाने की भूल कोई न करे। सत्ता और संगठन की अल्टीमेट बॉस आज भी मायावती है। अगर आकाश आनंद के सियासी ग्राफ को देखा जाए तो किसी पेंडुलम की तरह झूल रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच में अचानक उन्हें अपरिपक्व बताकर स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया गया। 47 दिन बाद ही फैसला पलटा, उन्हें उत्तराधिकारी का ताज पहनाया गया। कुछ ही महीनों बाद ससुर के प्रभाव का हवाला देकर भतीजे को पार्टी से ही आउट कर दिया गया। बसपा की राजनीति का एक अलिखित संविधान रहा है, पार्टी में नंबर 1 मायावती है और नंबर 2 की कुर्सी हमेशा खाली रहती है। बसपा के भीतर ये सारी सियासी उठापटक ऐसे वक्त में हो रही है जब यूपी में दलित राजनीति का वैक्यूम भरने के लिए चंद्रशेखर आजाद का नाम तूफान की तरह दस्तक दे चुका है। शुद्ध पीडीए के फॉर्मूले के साथ चंद्रशेखर आजाद बसपा के कोट जाटव और युवा दलित वोटरों में सीधी सेंधमारी कर रहे हैं। बुआ और भतीजे के बीच चल रहे इसी कंफ्यूजन का सबसे बड़ा फायदा आजाद समाज पार्टी उठा रही है। 2027 के ब्लूप्रिंट में अगर मायावती इसी तरह भतीजे की सियासी जड़ें उखाड़कर चेक करती रहेंगी तो पार्टी को नई ऑक्सीजन मिलना तो दूर, बचा खुचा कैडर भी चंद्रशेखर के पाले में पूरी तरह शिफ्ट हो सकता है। वहीं आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश में कई प्रभारियों को उतार दिया है। अब आकाश आनंद जैसी जेनजी वाली टीम भारी पड़ेगी या फिर
चंद्रशेखर आजाद। अब देखना ये होगा आकाश आनंद की रणनीति काम आती है या फिर चंद्रशेखर का अनुभव। मायावती ने लकीर खींच दी है कि आकाश आनंद उनके उत्तराधिकारी तो हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के सत्ताधिकारी नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बुआ के सख्त पहरे और टिकटॉक में नो एंट्री के बीच क्या आकाश आनंद 2027 के चुनावी रण में बसपा के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होंगे या फिर सिर्फ भीड़ जुटाने वाले एक डमी मोहरे बनकर रह जाएंगे। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।